तुम्हारी तो वो हालत है पत्रकारों की भी, घर में नहीं चले चूल्हे, अब पिताजी की चड्डी फटी पड़ी है फिर भी भारतीय मुसलमान आवाज नहीं उठाते। गैस और तेल का रास्ता ईरान कभी नहीं खोलता कि कोई नेता के लिए ये रास्ता नहीं खोला गया है। ये खोला गया है तो मुसलमान भाई और बहनों के लिए खोला गया, भारतीय मुसलमान के लिए खोला गया, क्योंकि भारतीय मुसलमान ईरान के लिए आवाज उठा रहे थे। यानी तेल और गैस का रास्ता भारतीय मुसलमानों की वजह से खोला गया है। बिल्कुल, भारतीय मुसलमानों की वजह से तेल और गैस का रास्ता ईरान खोला है और किसी की वजह से नहीं खोला है। अंधभक्त इजराइल के सपोर्ट करते थे। एक बार फिर से मुसलमानों ने साबित कर दिया कि मुसलमान जो है वो इस देश के रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि अगर मुसलमान और सेकुलर हिंदू ईरान के समर्थन में नहीं उतरते तो आज ईरान जो है वो रास्ता नहीं खोलता। क्योंकि कल मैं और मेरे पापा ना सिलेंडर लेने के लिए गए थे एजेंसी पे, वहां पे सिलेंडर नहीं मिला। मेरे पापा ने और मैंने कहा कि अरे हम हिंदू हैं, तब भी सिलेंडर नहीं दिया। लेकिन फिर हमने कहा कि हम 2014 के बाद वाले हिंदू हैं, तो भी सिलेंडर नहीं दिया। तो अभी आपने जो शुरू में वीडियो देखा है, ये वीडियो देखकर आप लोग समझ चुके होंगे आज का मेरा ये वीडियो कैसा होगा और कितना ज्यादा धमाकेदार होगा। और यही वीडियो मैं आपको आगे पूरा दिखाने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को अभी बीच में छोड़कर मत जाना। और आपकी जो भी राय हो इस वीडियो के बारे में आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर मोदी जी के बारे में। जिस तरह से अनभक्त बोल रहे हैं कि ईरान जो रास्ता दे रहा है, ईरान जिस तरह से भारत के टैंकर को निकलने दे रहा है, वो मोदी जी की बदौलत है। मोदी जी के बदौलत से ही ईरान भारत की मदद कर रहा है। मोदी जी के कहने पर ही ईरान ने भारत के तेल के टैंकरों को आने दिया। दोस्तों क्या सच्चाई है इस वीडियो के अंदर और इस न्यूज़ में, वो मैं आपको पूरे डिटेल के साथ इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। क्या सच में मोदी जी के कहने से ही भारत के अंदर तेल के टैंकर आ रहे हैं? मोदी जी के कहने से ही ईरान भारत की मदद कर रहा है? दोस्तों सारा कुछ आपको देखने को मिलने वाला है। दोस्तों आप तो जानते ही होंगे भारत में जितने भी अनभक्त हैं जो कि अपने फादरलैंड इजराइल का सपोर्ट करते हैं, उनका यही कहना है कि मोदी जी ने ही कहा है ईरान से कि भाई हमारे तेल के टैंकर आने दो, हमारी मदद करो, जिसकी वजह से ईरान मदद कर रहा है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। आज आपको बेहद मज़ेदार तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं कि सच्चाई क्या है। क्या सच में मोदी जी की बात इतनी बड़ी है कि ईरान अपनी जंग के हालात में भारत की मदद करेगा? दोस्तों आप बेहद हैरान हो जाओगे जिस तरह से भारत की मदद कर रहा है ईरान, जिस तरह से इस इतनी बड़ी जंग में भी भारत को मदद पहुंचा रहा है। वो देखकर और सुनकर आप लोग हैरान होने वाले हो। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस तरह से भारत की मदद कर रहा है ईरान, वो इसलिए कि भारत के कुछ मुसलमान जो कि भारत में रहते हैं, जिस तरह से उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर के शहीद होने पर दुख जताया था, रोए थे, चिल्लाए थे, अपनी छातियां पीटी थी, जिन्होंने उस टाइम ईरान का सपोर्ट किया था, जिन्होंने उस टाइम ईरान के लिए प्रोटेस्ट किए थे, जिन्होंने ईरान के हक में आवाज़ उठाई थी, उसी वजह से ईरान ने भारत की मदद की है। ये खुद ईरान का कहना है और आपने इस वीडियो में कहता हुआ सुना होगा, और जो आपने वीडियो देखी है उसको देखकर आपको पता ही चल चुका होगा। और आपको मैं यही वीडियो पूरे दिखाऊंगा और सच्चाई का पूरी डिटेल के साथ पता चलेगा क्या मोदी जी ने भारत में गैस की कमी सच में नहीं होने दी। मोदी जी के कहने पर ही ईरान तेल दे रहा है भारत को। सारा कुछ ये वीडियो देखकर आपको पता चलेगा और बेहद मज़ा भी आएगा ये वीडियो देखने के बाद, क्योंकि जो अनभक्त हैं उनकी बोलती बंद हो जाएगी ये वीडियो देखकर, सच्चाई जानकर। सच्चाई क्या है? जो अनभक्त बहुत ज़्यादा बोलते हैं, जो अनभक्त यहाँ तक कहते थे कि हम 5,000 का सिलेंडर क्या, हम 25,000 का सिलेंडर खरीदने को तैयार हैं और मोदी जी को ही जिताएंगे, मोदी जी का ही सपोर्ट करेंगे और मोदी जी की ही पूजा करेंगे। अब वो अनभक्तों के मुंह पर ईरान ने बेहद जोरदार तमाचा मार डाला है। ईरान ने साफ तौर पर बोल दिया है, जिस तरह से ये लोग मुसलमानों को गालियां देते थे, अब मुसलमानों की वजह से ही ईरान भारत की मदद कर रहा है, जिस तरह से इस वीडियो के अंदर बताया गया है। आज आप देखोगे सच्चाई। क्या सच में भारत के मुसलमानों की वजह से ईरान भारत की मदद कर रहा है? मोदी जी की कोई भी बात नहीं है। मोदी जी से जो भी अनभक्त कह रहे हैं मोदी जी के बारे में, वो सब गलत है। सारा कुछ इस वीडियो में बेहद मज़ेदार तरीके से आपको देखने को मिलेगा। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप इस वीडियो का पहला पार्ट देख लीजिए, फिर आकर मैं आपको दूसरा पार्ट दिखाता हूँ। क्यों रे झिंगुर, तुझे क्या लगा तू नहीं रहेगा तो हम भूखे मर जाएंगे, हमारा खाना नहीं बनेगा? तू जब पैदा नहीं हुआ था ना, तब हम
इस पे खाना बनाते थे, इस पे। समझ में आ गई बात? आया बड़ा हमें भूखा मारने वाला। शक्ल भी देखिए कभी अपनी। हट। ईरान ने भारत को तेल और गैस भेज दिया है। ईरान ने सिर्फ भारत को ही तेल और गैस क्यों भेजा है, रुक जाइए, ये हम बताते हैं। देखिए, ईरान के ये आला अधिकारी हैं और ये कह रहे हैं कि हम भारत सरकार के वजह से तेल और गैस नहीं भेजे हैं, हम भारत के उन लोगों के वजह से भेजे हैं जो भारत में रहकर ईरान का झंडा लेकर रोड पर उतर कर कह रहे थे आई लव ईरान, लव बैक या खामेनी, और कह रहे हैं कि हम जितना आयतुल्ला अली खेमनेई से मोहब्बत करते हैं उतने ही भारत के लोगों से भी मोहब्बत करते हैं। समझ रहे हो? ये सरकार जो दिन न दिखा दे। आपने ट्रेन में किसी को उपले मतलब जो गोबर से एक ईंधन बनाया जाता है उसको सुखा करके खाना बनाने के लिए, वो बेचते हुए किसी को आपने देखा है ट्रेन में? नहीं देखा ना? तो अब देख लीजिए, ये सरकार इस हाल में हमारे देश को पहुंचा चुकी है कि लोग अब ट्रेन में उपले बेच रहे हैं। जब से हम लोग मोदी जी को चुने हैं ना, तब से ना हम लोग औरत समाज खतरे में आ गए। कैसे कैसे? अब तुम ही देख लो, जब से मोदी जी आए तब से नोटबंदी करवा दिए। हम लोग जितना भी माल छुपा करके रखे थे वो हम लोग को ऑटोमेटिक निकालना पड़ गया, तो लेने के देने पड़ गए। उसके बाद मोदी जी सोना चांदी इतना महंगा कर दिए, इतना महंगा कर दिए कि हम लोग सोना चांदी पहनना छोड़ दिए, हम लोग डुप्लीकेट पहन के जिंदगी जी रहे हैं। उसके बाद मोदी जी ने सिलेंडर इतना महंगा कर दिया है कि अब सिलेंडर मिल भी नहीं रहा है, अब हम लोग को चूल्हे पे खाना बनाना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है ना कि जैसे हम लोग मोदी सरकार नहीं चुने थे, हम लोग अपना ना दुश्मन चुने थे, दुश्मन। मैं तो स्मृति ईरानी जी को ढूंढ रही हूँ कि वो कहाँ है। जब कांग्रेस के शासन में 200-300 रुपए का सिलेंडर होता था तो उनको बहुत भारी लगता था, आज जो 1000 पार हो चुका है उसके लिए जवाबदेही तो सबसे पहले स्मृति ईरानी जी है। क्या सच में किल्लत है? क्योंकि ये कह रहे हैं कि अफवाह है और कुछ लोग लाइन में भी खड़े दिख रहे हैं। ऐसा है कि ये तो वही है ना कि मीडिया कितना दिखा पा रही है कितना नहीं। हमने तो खुद अपने स्टेट में देखा है, खुद बाहर इतनी वीडियोस, ऐसा है कि आप एक जगह की मीडिया से रोक लेंगे पर हर जगह की नहीं रोक पाएंगे। लोग कितने लाइनों पे है, कितना मतलब गैस के लिए वो करें, कितने ऐसे गरीब परिवार है जो मुश्किल से महीने में एक सिलेंडर ले पाते हैं, वो कैसे खाएंगे, ये तो खुद देखने वाली चीज है। ग्राउंड लेवल पे तो कोई देखना ही नहीं चाहता है। बात तो सही है। इनको लिफाफा मिलता है पप्पा की ओर से और ये फिर वही नाला से गैस बनाने लगते हैं, बादल से राडार को छुपाने लगते हैं। FIR हो जा रही है, आप लोग नाले से गैस। भाई सुन लीजिए ना, हम कहे हैं प्रधानमंत्री जी ने जितनी बातें कही 2014 से पहले, आप सवाल करके देख लो, ये तो तानाशाह हिटलर से भी गया गुजरा है जो खुद बोलकर दूसरों को डराता है। आपको बीजेपी दिखा रही है कि पाकिस्तान में देखो कितना। भाई आप पाकिस्तान के पत्रकार हैं कि हिंदुस्तान के? बीजेपी दिखा रही है ना। अपने मुंह में ला ली या पहुना के मुंह में छा ली, हमको हिंदुस्तान में रहना है। सही बात है। आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? बनो ना, नाला से गैस बनाओ तो स्वरोजगार है। बाटली ना मिले तो खुद मुंह के अंदर गैस भर लेना, चूल्हे में जाके फूल मार देना, चूल्हा जल जाएगा, बन जाओ आत्मनिर्भर। यही तो आत्मनिर्भरता है। तुम्हारी तो वो हालात है, तुम पत्रकारों की भी, घर में नहीं चले चूल्हे, अब पिताजी की चड्डी फटी पड़ी है फिर भी मोदी चड्डी फटी पड़ी है। तुम्हारी क्या औकात है ये बताओ? पत्रकारों की क्या औकात रह गई है? नाश्ता के लिए बात करो। दोस्तों आपने देखा ये वीडियो, इसी वीडियो का मैं दूसरा पार्ट आपको आगे दिखाने वाला हूं, लेकिन दोस्तों आप मेरी एक बात और सुन लीजिए। दोस्तों जिस तरह से यहाँ के भारत के कुछ अनभक्त फादरलैंड यानी इजराइल को सपोर्ट करते हैं, जिस तरह से इजराइल की पूजा करते हैं, अब इजराइल को बेहद ज़्यादा टूट रहा है ईरान ने इजराइल के अंदर कल इतनी मिसाइलें दागी हैं कि कई सारे अटैक तेल अवीव के अंदर हुए हैं और भी जगहों पर रॉकेट दागे गए हैं ईरान की तरफ से। मेरे दोस्तों ये बहुत भयानक तस्वीरें निकल के आई हैं जो आपने सुनी भी होंगी और देखी भी होंगी, और बहुत सारी ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल ही हैं। दोस्तों जो लोग भारत के अनभक्त ईरान को पूज रहे थे, ईरान का सपोर्ट कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ईरान भारत की मदद कर रहा है भारत के मुसलमानों की वजह से। भारत के मुसलमानों ने जिस तरह से ईरान का साथ दिया था, जिस तरह से अभी भी ईरान की मदद करने में लगे हैं। कश्मीर के लोग और बहुत सारी भारत के अंदर ऐसी जगहें हैं जहां पर मुसलमान पैसा इकट्ठा कर कर ईरान की मदद के लिए पहुंचा रहे हैं, ताकि ईरान में दवाई और खाने का इंतज़ाम हो चुके, क्योंकि बहुत भारी हमले अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान के अंदर कर रहे हैं और किए जा रहे हैं दोस्तों। लेकिन ईरान ने
ये कसम खा ली है कि हम पीछे हटने वाले नहीं है, चाहे तुम हमको कितना ही बड़ा नुकसान दे लो। लेकिन यहाँ के भारत के अंदर जितने भी अनभक्त हैं, जितने भी बुरे लोग हैं, जितने भी मुसलमानों को बुरा देखते हैं, जितने भी मुसलमानों को गालियां देते हैं, अब उन्हीं के काम एक मुसलमान, एक इस्लामिक देश काम आ रहा है। वही इस्लामिक देश जो दूसरों को रोक रहा है और भारत के मुसलमानों की मदद कर रहा है। और इस वीडियो में आपने देखा होगा किस तरह से जंग के हालात में भी भारत की मदद कर रहा है। दोस्तों अब मैं आपको इसी वीडियो का दूसरा पार्ट आपको दिखाने वाला हूं, जिसको देखने के बाद आपको इस जंग के बारे में पूरी डिटेल के साथ और किस तरह से भारत की मदद कर रहा है वो पता चलेगा। चलिए दोस्तों, पहले आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देख लीजिए, फिर मैं आपको इस वीडियो के बारे में पूरी डिटेल के साथ जानकारी देता हूं। अबे राम जी, ये आपने पोस्टर लिया है नाम नरेंद्र काम सरेंडर, वो इसलिए लिया है कि हमारा जो नरेंद्र है, जो खुद की किताब में दिखाता है बाल नरेंद्र में कि मैं बचपन में मगरमच्छ पकड़ लेता था, वो इंसान आज संसद में आने से डर रहा है, वो इंसान आज अमेरिका के ट्रम्प से डर रहा है, तो सरेंडर हो चुका है भाई साहब। इसलिए हमने कहा है कि नाम नरेंद्र और काम सरेंडर। बड़ा हरामी हो। आवाज बैठ गई भाई साहब आपकी। युवा कांग्रेस के बब्बर शेर हैं, आवाज नहीं बैठेगी और ना हम बैठेंगे। जब तक इस देश के युवाओं के साथ गलत होगा तब तक युवा कांग्रेस का हर चीता सड़कों पे दिखेगा। आप बताइए, 12 साल हो गए, 11-12 साल देश के प्रधानमंत्री को आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी? क्यों नहीं करी? क्योंकि सवालों से डरता है अगर कोई, तो वो है नाम नरेंद्र काम सरेंडर। अच्छा, कुछ तो काम मोदी जी का ऐसा हुआ होगा जो आप जैसे युवाओं को भा गया होगा, दिल के अंदर छा गया होगा। इतना पसंद आया है साहब, इतना पसंद आया है मोदी जी का काम कि हर नालियों में हमने गैस ढूंढी है, पर पता नहीं हमारा जो फॉर्मूला है वो कहाँ गलत हो जाता है कि नाली से गैस बन नहीं पा रही। एक बार अगर मोदी जी आके हमें वापिस सिखा दें तो हम उनके फैन हो जाएंगे। सीखना चाहते हैं? बिल्कुल भाई, जो इंसान नाली की गैस से चाय बनाकर विदेश यात्रा कर सकता है उन्हीं का बयान है। बिना किसी राजनीतिक पद पर रहकर मैं विदेशों में घूम चुका हूँ, सिर्फ किस लिए? चाय बेचकर। तो हम भी चाय बेचेंगे भैया, नाली की गैस से बनाकर और विदेश घूमेंगे। समाधान क्या है? आप बन जाए प्रधानमंत्री तो क्या कर देंगे? चलिए मान के चलिएगा आपको 2 दिन के लिए बना दिया तो क्या करेंगे? बनना चाहते हैं? पहले तो ये सवाल है, बनना चाहते हैं? भाई साहब, तो मैं चाहता हूं कि 2 दिन के लिए नहीं, 2 शतक के लिए अगर इस देश का प्रधानमंत्री कोई बने तो वो राहुल गांधी जी बने। आप नहीं बनना चाहते? मैं राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री को देखना चाहता हूँ। अगर आपको मौका मिले तो आप राहुल गांधी जी को दे देंगे? अरे हाँ भाई हाँ। पहले ऐसा है कि पहले हमारा गुरु करेगा तभी तो हम सीख के करेंगे, क्योंकि अभी जो हमारा नेता है ना वो तो हमें गैस, नाली से गैस निकालना सिखा रहा है। तो पहले इस देश को एक सच्चा प्रधानमंत्री मिलने दीजिए जो इस देश को बताए कि काम कैसा होता है। वो इंसान जो एजुकेटेड है, वो इंसान जो जनता से मिलता है, घबराता नहीं है कि भैया हमला हो जाएगा मोदी जी की तरह। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सच्चाई का पता चल चुका होगा और आपको पता चल चुका होगा जिस तरह से यहाँ पर जो कि अनभक्त मोदी जी को पूछते हैं, जिस तरह से अनभक्त मोदी जी का सपोर्ट करते हैं, जिस तरह से अनभक्तों का ये कहना है कि मोदी जी के कहने पे ही ईरान ने भारत को गैस और तेल दिया है, यानी भारत के गैस और तेल के टैंकर को आने दिया है। मोदी जी की बदौलत ही भारत को मिल रहा है। दोस्तों आपने कहता हुआ सुना होगा और इस वीडियो में देख लिया होगा कि किसकी बदौलत है। भारत के अंदर जितने भी मुसलमान हैं, जब आपने देखा ही होगा, और ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर कई जगह वायरल भी हुई थी, जहां पर ये भारत में रहने वाला मुसलमान अपनी छातियां पीट रहा था क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने अपने हमले के अंदर ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी को शहीद कर दिया था और उन बच्चों को भी शहीद कर दिया था जो स्कूल के अंदर पढ़ रहे थे। उसके बाद भारत के अंदर इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए, लोग अपनी छाती पीट रहे थे, रो रहे थे ईरान के लिए, क्योंकि दोस्तों उनको पता है जो ईरान अपने हक की और सच की लड़ाई लड़ रहा है। और यहाँ के कुछ अनभक्त जो कि इजराइल को अपना फादरलैंड बना चुके हैं और अमेरिका को दादरलैंड बना चुके हैं और वो उन दोनों देशों का अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, उनको ईरान की मदद दिखाई नहीं दे रही। किस तरह से ईरान ने भारत के लिए मदद की है, अभी उसके ऊपर इतने बड़े बड़े हमले हो रहे हैं, फिर भी वो भारत के जहाज़ों को आने दे रहा है भारत को। क्योंकि दोस्तों आपने देखा ही होगा और सुना ही होगा, बहुत सारे देशों में तेल की, गैस की कमी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और कई देशों ने अपने देश के अंदर इमरजेंसी घोषित कर दी है। लेकिन दोस्तों भारत के जो अनभक्त हैं, मुसलमानों से नफरत करने में इतने अंधे हो चुके हैं, उन्हें जो सच्चाई है, जो हकीकत है
वो तक दिखाई नहीं दे रही। दोस्तों अब यही अनभक्त जो मोदी जी का सपोर्ट करते थे, मोदी जी को इतना भगवान मानते थे, मोदी जी की पूजा करते थे, अब वही लोग रो रहे हैं। क्योंकि दोस्तों ईरान ने जिस तरह से भारत की मदद की है वो आप सबने देखी होगी, और जिस तरह से इस वीडियो के अंदर बताया गया है, उन अनभक्तों की बैंड बजाई गई है और उन अनभक्तों की औकात दिखाई गई है, वो सब देखकर आपको बेहद मजा भी आया होगा और आपको इस वीडियो में सारी डिटेल के साथ जानकारी मिली होगी। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए और बता दूं कि भारत में कुछ लोग ऐसे हैं, कश्मीर के बहुत सारे लोग जो कि अभी भी ईरान की मदद करने में लगे हैं। भारत में जो कश्मीरी हैं मुसलमान, वो अपने घर से कुछ न कुछ पैसा दे रहे हैं, सोने की चीज़ दे रहे हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें दे रहे हैं जिससे ईरान की मदद हो सके। क्योंकि दोस्तों ईरान को अभी मदद की बेहद सख्त ज़रूरत है, क्योंकि ईरान के अंदर अभी भी बहुत बड़े बड़े हमले किए जा रहे हैं, दवाइयों की और भी चीज़ें, खाने पीने की बहुत सख्त ज़रूरत है। ईरान के सपोर्ट के लिए हर किसी को खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये देखकर ही ईरान ने ये भी बयान दिया है कि भारत के मुसलमानों ने हमारा बहुत सपोर्ट किया है, इसी वजह से हम भारत के लोगों का भी सपोर्ट करेंगे। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो के बारे में, इन अनभक्तों के बारे में, जिस तरह से ये इजराइल फादरलैंड का सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह से ये ट्रंप का सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह से ये इजराइल को पूछ रहे हैं, जिस तरह से ये ट्रंप को पूछ रहे हैं, जिस तरह से ये चाह रहे हैं कि इजराइल और ईरान मिलकर ईरान को तबाह और बर्बाद कर दें। इन अनभक्तों के बारे में आप लोगों की क्या राय है, क्या सोचते हैं, इनकी मानसिकता कैसी है? दोस्तों आप लोगों की इस बारे में जो भी राय हो, अनभक्तों के बारे में, ईरान के बारे में और जिस तरह से ये लोग हमले कर रहे हैं उसके बारे में आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।